गोवा में अपने मासूम बेटे का कत्ल करने वाली कातिल मां सूचना सेठ का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब सूचना सेठ की दिमागी हालत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई सूचना सेठ को दिमागी बीमारी है? क्या बीमारी के चलते ही उसके हाथों कत्ल हुआ? अब अदालत में सूचना के वकीलों ने उसकी मेंटल असेसमेंट रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं और फिर से उसकी मानसिक जांच की मांग की है। क्या एआई कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने किसी दिमागी बीमारी के चलते अपने 4 साल के बेटे चिन्मय की हत्या की? क्या किसी दिमागी बीमारी के चलते ही वो अपने बेटे की लाश सूटकेस में पैक करके अपने साथ गोवा से बेंगलुरु लेकर जा रही थी? क्या उसने किसी दिमागी बीमारी की वजह से बेटे की हत्या के फौरन बाद अपने हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की? अपने 4 साल के बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ की मानसिक हालत को लेकर ये सवाल अब एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। असल में कुछ रोज पहले ही गोवा पुलिस ने वहां की चिल्ड्रंस कोर्ट में सूचना सेठ की एक मेंटल असेसमेंट रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह बताया गया था कि सूचना को किसी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। यानी सूचना ने अपने बेटे की हत्या भी पूरे होशो हवास में साजिश के तहत की है। लेकिन अब सूचना के वकीलों ने गोवा पुलिस की तरफ से पेश की इस रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए इल्जाम लगाया है कि सूचना असल में मानसिक बीमारी का शिकार है और उसकी मानसिक हालत फिर से मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच करनी चाहिए। बुधवार को सूचना के वकीलों ने इस सिलसिले में कोर्ट में फिर से एक अर्जी दाखिल की और बताया कि सूचना क्योंकि अपने पति के साथ चल रहे तलाक के मामले से निपट रही है, इसीलिए वो मानसिक बीमारी का शिकार हो गई है। उसे सिजोफ्रेनिया है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान वास्तविक दुनिया से कट जाता है और ये मरीज और उसके करीबी लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल हालत है। सूचना के पति ने इससे पहले कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके उसकी मेंटल असेसमेंट कराने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने मनोचिकित्सकों की एक टीम से उसकी जांच करवाई और तब पता चला कि सूचना ने खुद से पूछे गए सारे सवालों के जवाब साफ और तर्कसंगत तरीके से दिए, जो इस बात का सबूत है कि उसे कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है। सूचना के पिता ने इस सिलसिले में गोवा के चिल्ड्रंस कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और दावा किया था कि उनकी बेटी दिमागी बीमारी का शिकार है, लिहाजा उसकी मानसिक हालत की मेडिकल जांच करवानी जानी चाहिए। कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी दिमागी बीमारी के चलते ही सूचना कानूनी तौर पर अपना बचाव करने की हालत में भी नहीं है। यहाँ तक कि वो अपनी बीमारी को लेकर भी डिनाइल मोड में है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसे कोई मानसिक बीमारी भी है। उन्होंने कहा कि अगर इस हालत में उसके मामले की सुनवाई होती है तो ये नाइंसाफी होगी। सूचना के पिता की इस फरियाद को देखते हुए ही अदालत ने गोवा पुलिस को मनोचिकित्सकों की एक टीम ने उसके मेंटल स्टेटस की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद गोवा पुलिस ने बॉम्बेलियम के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक एंड ह्यूमन बिहेवियर को सूचना की जांच के लिए कहा और तब मनोवैज्ञानिकों ने सूचना से अलग अलग वक्त पर गहन पूछताछ की थी, उसे कई मेडिकल एक्सरसाइज दिए और फिर इसे लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। सूचना ने जिस तरह होटल के बंद कमरे में कथित तौर पर अपने बेटे की जान ली, उसकी लाश सूटकेस में भरी और ले जाने लगी, और इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने जिस तरह से अपने बेटे की हत्या करने की बात से इनकार कर दिया, उससे पुलिस को शक होने लगा था कि शायद सूचना को कोई दिमागी बीमारी है। यही वजह है कि सूचना को पूछताछ के लिए दूसरी बार रिमांड पर लेने के साथ ही पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने की शुरुआत कर दी थी, जिससे पुलिस को यह सुझाव भी दिया था कि सूचना के साथ अगर पूछताछ को लेकर कोई सख्ती की गई तो वो खुद को एक अदृश्य खोल में बंद कर सकती है, जिसके बाद उससे कोई भी सच जानना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा उससे पूछताछ में पुलिस धैर्य से काम ले रही थी और सच जानने की जल्दी ना करने की कोशिश कर रही थी। साइकोलॉजिस्ट के इस सुझाव के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ में एहतियात से काम लेना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सूचना ने अब तक एक बार भी अपने बेटे की हत्या करने की बात नहीं मानी। 39 साल की सूचना सेठ ने नॉर्थ गोवा के एक होटल के कमरे में 7 जनवरी को कथित तौर पर अपने बेटे की गला घोट कर सांसें रोक दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। बेंगलुरु की रहने वाली सूचना का अपने पति वेंकट रमन के साथ विवाद चल रहा था।
अदालत में तलाक और घरेलू हिंसा के मामले पेंडिंग थे। इसी बीच अदालत ने सूचना को अपने बेटे को उसके पिता यानी अपने पति वेंकटरमन से हफ्ते में एक बार मिलवाने का हुक्म दिया था, लेकिन ये बात सूचना को गवारा नहीं थी, जिसके बाद उसका व्यवहार काफ़ी बदल गया था और वो लगातार अपने बच्चे को उसके पिता से मिलने से रोक रही थी। वो सिर्फ वेंकटरमन से बेटे की मीटिंग को टालने के इरादे से ही एक हफ्ते में 2 बार गोवा आई और वापस लौट गई, लेकिन दूसरी बार गोवा से बेंगलुरु निकलने से पहले ही उसने होटल के कमरे में मासूम बच्चे की जान ले ली। पुलिस की माने तो इसके बाद उसने बेटे की लाश को अपने सूटकेस में भरा और टैक्सी लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना के अपने बेटे की हत्या कर गोवा से बेंगलुरु जाने की खबर लगी, पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर के जरिए उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश शुरू कर दी और उसे लेकर जा रहे टैक्सी ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो सूचना को रास्ते में ही पुलिस स्टेशन तक लेकर जाए। इसके बाद ड्राइवर ने ऐसा ही किया। सूचना को लेकर वो सीधे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मौजूद आईमंगला पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, जहां गोवा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से बात की और टैक्सी में रखे उसके सूटकेस की तलाशी ली, जिसके बाद सूटकेस से पुलिस को सूचना के बच्चे की लाश बरामद हो गई। मगर हद ये रही कि इतना सब कुछ होने और बेटे की लाश के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद सूचना अब तक पूछताछ में एक बार भी ये नहीं मान रही है कि उसने बेटे की जान ली, बल्कि बार बार वो यही कहती रही है कि वो अपने बेटे के साथ सो रही थी, जब उसकी नींद खुली तो उसका बेटा मरा हुआ था। फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सूचना सेठ और उसके बेटे के इस कत्ल के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।